श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है, मैंने मॉर्निंग ड्रिंक है वो भी पी लिया है। तो आप देख सकते इतने सारे कपड़े हो रखे हैं। तो बस एक लोड मैंने धो लिया है, अभी भी कपड़े हैं लेकिन वो सारे नए हैं, वो बाद में धो लूँगी। तो बस यहाँ पर जो कपड़े हैं उसको मैं सुखा देती हूँ। तो बस यहाँ पर योगा एक्सरसाइज है वो भी मेरी हो चुकी है। तो कपड़े का एक लोड है वो धो लिया है, बास्केट को अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कितने सारे जो ये सारे नए कपड़े, इसको मशीन में नहीं डालने, हाथों से ही वॉश करने हैं। तो ये सब अलग रख दिए। हम 2 दिन के लिए गए थे शादी में, गांव में ही थी हमारे यहाँ पर। तो ये सारे नए कपड़े इसको मैं बास्केट के अंदर रख देती हूँ। तो बस इसको रख दूंगी साइड में, क्योंकि ये सारे जो हाथ से वॉश करने हैं। और साथ साथ मोबाइल पे भी बात कर रही हूँ। तो मेरी देवरानी का कॉल आया था, उसी से मैं बात कर रही हूँ और एक हाथ से काम भी कर रही हूँ। तो बस मॉर्निंग के टाइम इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम करना ही पड़ता है। अगर जो मोबाइल लेकर बैठ गए तो फिर पता नहीं चलेगा आधा घंटा कैसे निकल जाता है। तो बस यहाँ पर मैं तो एक हाथ से काम भी कर रही हूँ और बात भी कर रही हूँ। और यहाँ पर ये गीला टावल है, इसको भी मैं बाहर सुखा देती हूँ। तो बस अब स्टार्ट करते हैं सुबह घर का काम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बेडरूम है वो ही सेट करती हूँ। तो क्योंकि बेड के ऊपर सारी चादर, ब्लैंकेट्स, एसी ब्लैंकेट वो सब पड़ा रहता है, तो फिर बेडरूम बहुत ही मेसी मेसी सा दिखता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेड है वही मैं सेट करती हूँ। और यहाँ पर अचानक से बारिश हो रही थी, मैंने अभी अभी कपड़े सुखाए। तो फटाफट से मेरे बेटे को मैंने कहा कि जल्दी जल्दी फटाफट उठाओ। मैं भी उठाती हूँ, क्योंकि फिर पूरे कपड़े इस तरीके से गीले हो जाएंगे तो सूखेंगे ही नहीं। तो सारे कपड़े मैं अंदर लेकर आई। तो बाहर हो चुकी है बारिश शुरू, फटाफट से कपड़े लिए, इधर उधर टांग दिए हैं। बस अब यहाँ पर बेड है वो ठीक करूँगी। और ये वाले कपड़े हैं नए, वो आज नहीं धुलूंगी, क्योंकि ये कपड़े को भी अंदर सुखाया है। तो इसको आज नहीं धुलूंगी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो कल ही धुलेंगे। बस यहाँ पर बेड है वो मैं ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये दीवार है, वहाँ पर आप देख सकते पूरा भेज आ जाता है इस तरीके से। जब भी बारिश की सीजन होती है तो बरसात में इस तरीके से दीवार हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर बेड है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। तो आज मुझे चादर चेंज नहीं करनी है, 3-4 दिन के बाद ही मैं चेंज करती हूँ। तो बस मॉर्निंग के टाइम कुछ इसी तरीके से जो रूटीन चलता रहता है। तो अभी जो कपड़े बाहर से लिए उसको भी फैलाना है, लेकिन पहले जो बेड है उसको मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े रहने देती तो फिर पूरा जो कपड़े एकदम गीले हो जाते, तो फिर बिल्कुल भी जल्दी नहीं सूखते कपड़े। वैसे तो मशीन में सुखाए हुए हैं तो फिर आधे तो सूख जाते हैं, तो फिर पंखे के अंदर घर में सूख जाते हैं। तो फटाफट से मैंने ले लिए कपड़े। फटाफट ध्यान गया कि बारिश की आवाज़ आई, तो मैं फटाफट दौड़ी और मेरा बेटे को भी बोला, तो उसने भी मुझे कपड़े लेने में हेल्प की, वरना पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर बेड है वो भी अच्छे से सेट कर दिया है। साइड में जो टेबल है वहाँ पर भी पर्स वगैरह पड़ी थी तो वो भी मैंने हटा दिया है। आ चुकी हूँ यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के पास। तो 2 दिन हम शादी में गए थे तो फिर सारी चीज़ें ऐसे ही बाहर पड़ी है, तैयार हुए थे। तो फिर नेकलेस, बेंगल्स, वो सारी चीज़ें मुझे सेट करनी है, रखनी है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के पास पूरा इस तरीके से मेसी मेसी दिख रहा है। तो ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने सारे जो मेरी हेवी बेंगल्स है वो रखे हैं। ये बॉक्स है जो मेरे हस्बैंड के कपड़े खरीदे सिलवाने के लिए, उसमें आया था, तो मैंने इस तरीके से उसका यूज़ कर लिया है। तो बस कुछ ना कुछ हम दिमाग लगाते हैं तो इस तरीके से कुछ चीज़ें यूज़ में आ ही जाती है। तो देख के बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ना कि इसके अंदर कपड़े आए थे। तो इसी तरीके से मैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती उसको मैं संभाल लेती हूँ, इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ ताकि घर के काम में कुछ काम आ जाए। तो बस इसी तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर लिया है। तो ये मेरा नेकलेस है, उसको भी मैं रख दूँगी। तो मैं सारी चीज़ों की इस तरीके से अलग अलग ही रखती हूँ ताकि जल्दी से ख़राब ना हो। तो सारे मेरे बेंगल्स, नेकलेस सबको मैंने अरेंज कर कर रख दिया। उसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी थी, तो
धूल भी जमा हो जाती, क्योंकि 2 दिन मेरी सफाई हुई नहीं थी, क्योंकि शादी में फंक्शन में गए हुए थे, तो बिल्कुल भी पूरी अच्छी तरीके से घर सेट नहीं हुआ था, क्योंकि कहीं हम बाहर जाते हैं तो फिर इस तरीके से मैनेज नहीं होता है। तो बस यहाँ पर पूरा ड्रेसिंग टेबल है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पर भी जो कपड़े हैं उसको मैं मेरे बेटे के कमरे में रख दूंगी, ताकि देखने में रूम यहाँ पर मेसी ना दिखे। तो सामने की तरफ जो स्विच बोर्ड है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया, और सामने जो दीवार में मुझे थोड़ी सी सिलन दिख रही, बेज बेज दिख रहा है, वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा कपड़े से पोंछ दिया है। तो बस बेडरूम अच्छे से सेट हो चुका है। उसको क्लीन करने के बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पर भी जो सोफ़ा है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। तो बस सिर्फ कवर को खींचकर अच्छे से सेट करना है। तो उसको अच्छे से मैं झाड़ दूंगी, ताकि जो भी कचरा हो वो निकल जाए, क्योंकि हम टीवी वगैरह यहीं पर देखते हैं तो फिर कुछ ना कुछ खाते हैं, बैठते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो क्लीन करना ज़रूरी है। और यहाँ पर मुझे बहुत ही आड़े आ रही है नेल्स, क्योंकि पहले मेरे एक हाथ में ही था लेफ्ट हाथ में, तो राइट हाथ मेरा खाली था, तो उसी से जो काम करना मैनेज हो जाता था अच्छे से। तो ये मैंने शादी थी तो मैंने जो मेरा राइट हाथ है उसमें भी मैंने करवाया है नेल्स। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, लेकिन मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो फिर मैं ये नेल से आज निकलवा कर आऊँगी। तो मेरा जो दूसरा हाथ है उसमें भी निकलवा दूँगी, क्योंकि वो हाथ में भी मेरा 1 महीने से ऊपर हो चुका था। तो सिर्फ मैंने जो नेल पेंट है वही चेंज करवाया था, क्योंकि शादी थी। और जो लेफ्ट हाथ में मैंने नेल्स करवाए हैं वो थोड़े थोड़े ऊपर से खुल भी गए हैं, लेकिन मुझे शादी में जाना था इसीलिए मैंने निकलवाया नहीं। तो बस आज शाम की मेरी अपॉइंटमेंट है, तो जो मेरा राइट हाथ है उसमें से भी मैं नेल्स निकलवा दूंगी, क्योंकि काम करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे। लेफ्ट हाथ में तो मैं मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन राइट हाथ में है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर मैं उसको भी निकलवा कर ही आऊँगी। तो बस यहाँ पर जो साइड में टेबल है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो वो करने के बाद बारी आती है फ्रिज की। तो बस इसी तरीके से जो मैं घर की सफाई करती हूँ, तो मल्टीटास्किंग कर कर सुबह के टाइम काम करना ही पड़ता है। अगर फिर जो बैठ जाते हैं, आलस करते हैं, तो फिर काम रह जाता है। और जितना हो सकता है मुझे लगता है कि मैं सुबह के टाइम ही काम निपटा दूँ। तो पूरे घर में डस्टिंग हो चुकी है, क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस यहाँ पर जो मेरा मंदिर है वहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। उसके बाद किचन है वहाँ पर भी झाड़ू लगा दूंगी। और मेरे मोबाइल पर मैंने भजन है वो चालू कर दिए है महादेव के। तो जब भी मैं सुबह घर का काम करती हूँ तब मैं महादेव के भजन है वो कर देती हूँ चालू। तो हंसराज के गाने मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं वही लगा देती हूँ महादेव के सॉन्ग। तो वॉशरूम के पास जो मेट है उसको भी मैं अच्छे से झाड़ दूंगी, क्योंकि उसके अंदर हम पैर पोंछते हैं तो फिर छोटी छोटी डस्ट होती है। तो उसको भी मैं अच्छे से झाड़ दूंगी, ताकि जो भी डस्ट है वो निकल जाए। तो बस बेडरूम में भी मैं झाड़ू निकाल दूंगी। तो ज़्यादातर घर का सारा काम हो चुका है, अब सिर्फ पोछा लगाना ही बाकी है। तो बस आ चुकी हूँ बेडरूम में। यहाँ पर फ़ैन है वो भी चालू कर देती हूँ, ताकि फर्श है वो अच्छे से जल्दी से सूख जाए। तो आज ये वाला मोब है, इससे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। कभी कभी मैं बैठ कर लगाती हूँ पोछा। तो बस कुछ मेरा इस तरीके से फिक्स नहीं होता है, जिस तरीके से मेरा मूड होता है इस तरीके से मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, हफ्ते में 1 या 2 बार मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी कसरत एक्सरसाइज भी हो जाती है और पेट की चर्बी भी कम हो जाती है। तो मैंने कुछ काफ़ी हद तक इस तरीके से मैंने मेरी पेट की चर्बी जो कम की है। तो बस पूरे घर में पोछा है वो भी लग चुका है। तो आ चुकी हूँ किचन में। जो चाय के और नाश्ते के बर्तन है वो मैं कर रही हूँ। तो किचन में लास्ट में ही रखती हूँ, क्योंकि पूरा घर का काम मैं पहले कर लेती हूँ, ताकि अचानक घर पर कोई आ जाता है तो फिर पूरा घर अच्छे से सेट होता है, लिविंग रूम सेट होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो भी आता है तो लिविंग रूम में ही बैठते हैं, किचन में कोई नहीं आता है। अगर कभी मेरा मूड हुआ तो मैं पहले कर देती हूँ किचन, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, लेकिन ज़्यादातर मैं पहले लिविंग रूम वो सब करती हूँ। तो बस यहाँ पर गैस स्टव है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और किचन के काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो बस इसी तरीके से जो घर का काम पूरा हो जाता है तो मन को एक अलग सुकून शांति मिलती है। अगर घर गंदा पड़ा रहता है तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, और मन भी बहुत ही भारी भारी सा रहता है, और नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर ज़्यादा रहती है। अगर हमारा घर साफ़ सुथरा सुंदर व्यवस्थित होता है तो फिर हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, और नेगेटिव एनर्जी कोसों दूर रहती है। तो बस इसी तरीके से मैं घर का काम जो है कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर सुबह के टाइम जितना हो सकता है मैं काम निपटा ही देती हूँ। तो किचन का प्लेटफॉर्म है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया है,
तो उसके बाद बारी आती है खाना बनाने की। तो बस आज मुझे ऑनियन पोटैटो की सब्ज़ी बनानी है, तो बस वही कट कर रही हूँ। और मेरी देवरानी आई है तो बस उसी से मैं बातें कर रही हूँ। तो बस सब्ज़ी भी कट कर ली है, पानी से अच्छे से उसको वॉश कर दूँगी। तो यहाँ पर सब्जी उसका दे दूंगी तड़का। बस वही बेसिक मसाले डाले हैं, राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, और यहाँ पर डाल दी है टमाटर। उसको अच्छे से पका दूंगी, सॉफ्ट हो जाए उसके बाद यहाँ पर कटी हुई सब्जी है वो डाल दूंगी। तो बस कभी कभी मैं इस तरीके से कुकर में बनाती हूँ, वरना मैं प्रेशर कुकर में सब्जी बहुत ही कम बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो बस कभी कभी मैं बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर आटा है वो भी मैंने छान लिया है। तो बस बना दूंगी डो। तो आज शाम को मुझे पार्लर जाना है नेल्स निकलवाने के लिए, तो मैं डो है ज़्यादा ही बना रही हूँ ताकि शाम को भी मुझे फिर से डो बनाना ना पड़े। तो आटा गूंथने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो राइट साथ में मेरे नेल्स है वो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि मेरे से मैनेज ही नहीं हो रहा है। तो मैं निकलवाने जाने ही वाली हूँ, लेकिन वो मैंने 2 दिन के लिए ही करवाया था। तो कुछ इस तरीके से जो घर का काम कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि राइट हाथ में मुझे आदत नहीं है। वैसे रखूंगी तो आदत हो जाएगी, लेकिन मैंने सोचा एक हाथ में निकलवाने जा ही रही हूँ तो फिर निकलवा कर ही आती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो फिर से मुझे धक्का पड़ेगा जाने के लिए। उससे अच्छा है तो मैं आज के आज ही दोनों हाथ में निकलवा देती हूँ, फिर सोचेंगे कभी मन हुआ तो फिर करवाएंगे। फिलहाल के लिए मैं निकलवा कर आती हूँ। तो बस यहाँ पर आटा गूंथने के बाद किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैं अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर दूंगी, क्योंकि आटा आटा गिरता ही है थोड़ा सा। और यहाँ पर सब्जी भी हो रही है, साइड में चावल भी चढ़ा दिए हैं। तब तक यहाँ पर आम का रस न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो डेली के डेली आजकल आम का रस बनता ही है। तो जब तक कि आम नहीं पूरे हो गए तब तक यहाँ पर आम का रस बनता ही रहेगा। तो बस यहाँ पर वही हमारी रीत से मैं बना रही हूँ, जो जिस तरीके से डेली बनाती हूँ। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो बस उसको भी ब्लेंड करके फ्रिज में रख दूंगी, ताकि बहुत ही ठंडा हो जाए दोपहर तक। तो आधे खाने की तैयारी कर ली, उसके बाद आ चुकी हूँ बाहर। तो ये मैट भिगो कर मैंने रखी थी, तो उसको मैं वॉश कर दूंगी। तो ये मैट है उसको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि पीछे की तरफ फिर वो खराब हो जाती है। तो ऊपर से थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर है वो डाल दूंगी। तो इस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ बोतल में, ताकि जब भी काम करते हैं तो फिर बिल्कुल भी हाथ डालना ना पड़े, फिर पूरा पाउडर गीला गीला हो जाता है। तो बस कुछ पूरा नहीं, इस तरीके से बोतल होती है तो इसके अंदर मैं भर देती हूँ, ताकि बिल्कुल भी जो भेज नहीं लगता उसके अंदर। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये पपड़ी पपड़ी हो जाता है जो मशीन में डालते हैं। तो मेरी एक मैट इसी तरीके से पूरी खराब हो चुकी है। उसके बाद से मैं बिल्कुल भी जो मशीन के अंदर ये वाली मैट नहीं डालती हूँ। तो तीनों मैट को वॉश कर लिया, उसको सूखा भी देते हैं, फिर चलते हैं घर के अंदर। शाम के बजे है 4:45, तो कर रही हूँ खाने की तैयारी। यहाँ पर बनाया है कच्चा पपैया, उसका संभारा, खिचड़ी भी मैंने निकाली है। बस रोटी हो जाए उसके बाद मैं इसको भिगो दूंगी, अभी नहीं भिगोऊंगी। तो बस यहाँ पर मिट्टी की तवी है वो भी गर्म करने के लिए रख दी है, आटा भी निकाल दिया है बाहर। तो मैंने आज दोपहर कोई ज़्यादा डो बना लिया था, मुझे पता था कि मुझे शाम को जाना है, बस खाना है वो मैं बना कर जाऊंगी, सिर्फ खिचड़ी बाकी होगी। तो बस मैं भिगो कर रेडी कर जाऊंगी। तो मेरा बेटा है वो गैस पर चढ़ा देगा, मैंने उसको बोला इतने टाइम पर चढ़ाना, तब तक मैं आ जाऊंगी। तो बस बना लेती हूँ रोटी। तो आज बनाया है पपैया का संभारा, खिचड़ी के साथ बहुत ही पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो वही बनाया है पपैया का कच्चा पक्का संभारा। हमारा गुजराती में संभारा ही बोलते हैं। तो बस यहाँ पर रोटी है वो बना दूंगी।
तो बस जब भी मेरी अपॉइंटमेंट होती है तो मैं आधा खाना बना कर ही जाती हूँ। कभी हमें लगता है कि आज हम बाहर खाना खाएंगे तो फिर मैं नहीं बना कर जाती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वापस आऊँगी 6 सवा 6 बजे, ये काम स्टार्ट करेंगे तो मैं आऊँगी तो फिर देर हो जाएगी। जो नेल्स निकलवाऊँगी तो उसका समय शायद से 1.5 घंटा जितना हो ही जाता है। कभी कभी कोई कस्टमर होता है तो फिर 2 घंटे भी हो जाता है। तो फिर इसीलिए मैं खाना बना कर जाती हूँ, क्योंकि फिर वापस आने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाना बनाना। तो बस यहाँ पर रोटी है वो भी बना दी है, और ये वाली मैट है मैं इसको ही बिछा रही हूँ। तो बस सीधा इसको इस तरीके से उठा देती हूँ और सिंक के पास रख देती हूँ ताकि मैं अच्छे से उसको क्लीन कर सकूँ। तो बस यहाँ पर खिचड़ी है उसको भी मैं अच्छे से 3-4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर दूंगी और इसको भिगो कर रेडी कर कर रख जाऊंगी, ताकि मेरे बेटे को सिर्फ कुकर चढ़ाना ही रहे। तो बस यहाँ पर फिल्टर पानी हम डाल देते हैं और खिचड़ी में थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी, और यहाँ पर जो हल्दी है वो भी डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुझे प्रॉब्लम आ रही। इस तरीके से डब्बा मेरे हाथ से खुल ही नहीं रहा है, और ज़्यादा पुश करते हैं तो फिर हाथ में दर्द होता है। तो कुछ इसी तरीके से ट्रिक से खोलना पड़ता है। तो बस ये चम्मच ले ली और उसको उल्टा कर कर थोड़ा सा पुश किया तो खुल गए। इसीलिए मुझे राइट हाथ में जो नेल्स नहीं पसंद आ रहा है, तो बस वही निकलवा ही दूंगी आज। तो बस थोड़ी देर की ही बात है, फिर जाकर निकलवा कर आऊँगी। तो बस यहाँ पर हल्दी है वो भी डाल दी है। तो बस कुकर को कर देंगे बंद, उसको रख दूंगी, सिर्फ मेरे बेटे को चढ़ाना ही रहेगा। तो बस अभी किचन पूरा क्लीन करना है, साफ़ करना, उसके बाद ही मैं जाऊँगी, ताकि मुझे फिर कोई झंझट नहीं, टेंशन ना रहे कि मेरा घर पर काम बाकी है। तो जब भी मुझे कहीं पर जाना होता है तो मैं पूरा जो घर का काम कर कर ही जाती हूँ, सब मैनेज कर लेती हूँ, ताकि कोई फिर मुझे टेंशन ही ना रहे। वरना हम कहीं बाहर जाते तो भी मेरा फिर इस तरीके से रहता है, मुझे लगता है कि ये पड़ा है, उससे तो अच्छा है कि घर का काम पूरा कर कर जाए। तो बस यहाँ पर गैस स्टव है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो सामने की तरफ कुछ बर्तन है उसको भी क्लीन कर दूंगी, ताकि मुझे फिर कोई झंझट ही नहीं। तो बस यहाँ पर जो सिंक है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो इसके अंदर मैंने रखी है जाली, ताकि कोई भी कचरा उसके अंदर ना जाए। तो जो भी है वो इस तरीके से मैं निकाल देती हूँ। तो बस फ्री हो गई, बहुत ही गर्मी लग रही है बस। तो बस अब कपड़े कर देती हूँ चेंज, उसके बाद निकलते हैं। सिर्फ खिचड़ी ही बाकी है, वो मेरा बेटा बना देगा। सिर्फ गैस चालू ही करना है, बस कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और देख सकती पूरा पसीना पसीना हो रखा है, बहुत ही गर्मी लग रही है। तो फैन कर देते हैं चालू, करते हैं कपड़े चेंज। बस कपड़े चेंज कर लिए हैं, साथ में ले लिया है रेनकोट, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी। तो बस पहुंच चुकी हूँ पार्लर पे, क्योंकि आज वेदर बहुत ही अच्छा नहीं था, बारिश चालू हो चुकी थी, लेकिन मुझे नेल्स निकलवाने ही थे। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है उसकी निकलवाने के लिए। तो एक हाथ में मेरे नेल से वो लोगों ने निकाल दिए है, दूसरे हाथ में भी निकाल देंगे। तो बस सीधा आपको मिल रही हूँ घर पर। रात के बजे है 9 और 10। तो बस यहाँ पर जो संभारा है उसको रखा है गर्म करने के लिए। तो बस अब खाएंगे खाना। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।